हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टैंडर्ड एरर ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एरर एंड व्हाट इज़ लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट। तो टॉपिक पे ही जाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर जो है आपका और कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में आपने वेरिएंस पढ़ा होगा और वेरिएंस का ही अंडर रूट कर देते थे। वेरिएंस जो है हम वो सिग्मा स्क्वायर से डिफाइन करते थे और इसका अगर हम अंडर रूट कर दें ये हमारा होता था वेरिएंस, और इसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या है, आपका स्टैंडर्ड एरर है। दूसरी चीज़, इसलिए लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट की बात हो रही है। अभी हम पूरे चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ बात कर रहे हैं OLS एस्टीमेटर्स की या लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेटर्स की। ये क्या हैं आपके बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट्स। हमने फर्स्ट क्लास में चैप्टर 3 की ये डिस्कस किया था कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। इनकी वैल्यूज़ होती हैं ये xi yi अपॉन समेशन xi स्क्वायर, जो कि हमने डिराइव किया था, और यहाँ इसकी वैल्यू होती है y बार माइनस बीटा 2 हैट x बार। ये दोनों इनकी वैल्यूज़ होती हैं और ये हमने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जहाँ पे हमने जो आपका रेजिडुअल का स्क्वायर का सम है उसको मिनिमाइज़ करके ये वैल्यूज़ निकाली थी। अच्छा, हम स्टैंडर्ड एरर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आज इसके पीछे एक रीज़न ये है, आपके जो बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट की वैल्यूज़ हैं, दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन सैम्पल वैल्यूज़। अब सैम्पल वैल्यूज़ मतलब x और y की वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है और ये सैम्पल वैल्यूज़ हैं। अगर आपका सैम्पल चेंज होता है तो आपकी x और y की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। जब x और y की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो बीटा 2 हैट और बीटा 1 हैट भी चेंज होंगे। इसका मतलब है अगर आपका सैम्पल जो है वो चेंज होता है तो आपकी बीटा 2 हैट की वैल्यू भी या फिर बीटा 1 हैट की वैल्यू भी चेंज होगी। और जब ये वैल्यू चेंज हो रही है इट मीन्स हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। OLS एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, बट रिलायबल नहीं है। जब भी हमें बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो रिलायबल एस्टिमेटर हो और दूसरा प्रिसाइज हो, वो बार बार चेंज ना हो। तो जब रिलायबिलिटी और प्रिसाइज की बात आई तो हमने ये कहा हम OLS एस्टिमेटर्स की जगह हम ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे, स्टैंडर्ड एरर पे। स्टैंडर्ड एरर पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, ये एस्टिमेट्स निकालने के बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है इन्हीं एस्टिमेटर्स का, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करेगा और एक प्रिसाइज सोर्स प्रोवाइड करेगा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का। तो इसको पढ़ने के लिए हमें 4 फॉर्मूले पहले से पता होने चाहिए। 4 फॉर्मूले हैं हमारे ये, दीज आर द 4 फार्मूलाज, जो कि हमें क्या बताने वाला है, ये फॉर्मूले हमें बता रहे हैं दिस इज़ वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट। ये इसका वेरिएंस है बीटा 2 हैट का, विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर। स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिग्मा अपॉन समेशन xi स्क्वायर, और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट। अभी वही सेम चीज़ बताई थी ना मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। यही सेम चीज़ यहाँ है, स्टैंडर्ड एरर क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और स्टैंडर्ड एरर को हम SE से डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद वेरिएंस हम निकालेंगे बीटा 1 हैट का विच इज़ दिस, और स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे विच इज़ दिस। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले अभी देखने हैं, अभी का काम क्या है, सिर्फ देखने हैं। ये 4 फार्मूले हैं, हम फार्मूले को प्रूव भी करेंगे। ये वाला फार्मूला आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना आता नहीं है। ये जो फार्मूला है आपका, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसका प्रूफ भी आ जाता है, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, इसका प्रूफ हम करेंगे। सो ये याद होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट जो है आपका, उसका फार्मूला क्या होता है। सो सबका फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपके पास सिग्मा स्क्वायर, अब देखो पिछले वाले अगर हम बात करें यहाँ पे हर एक फार्मूले में आपको क्या नोटिस हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा है, हर जगह है। तो ये हमें कहीं ना कहीं गिवन होगा। ये सिग्मा स्क्वायर कहाँ से आया है, ये सिग्मा स्क्वायर आया है आपका अजम्पशन से। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशन में हमने पढ़ा था कि जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है इसका, दिस एक्सपेक्टेशन दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर पढ़ा था। इसी को हमने क्या बोला था, होमोस्कैडेस्टिसिटी बोला था इसको।
होमोस्कैडिस्टिसिटी क्यों बोलते हैं इसको? कि सेम वेरिएंस रहता है। जब आपके पैरामीटर्स, आप वो पैरामीटर्स ले रहे हैं जिनका वेरिएंस सेम रहता है हमेशा, उसको हम होमोस्कैडिस्टिक पैरामीटर बोलते हैं। तो ये वहाँ अगर आपको ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट व्हेन इट इज़ नॉट गिवन, व्हेन इट इज़ नॉट गिवन, इन दैट केस आपको ये क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इसको हम एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर। ये सिग्मा हैट स्क्वायर क्या है? एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर ऑफ किसका? सिग्मा स्क्वायर का। हम अभी तक पूरे जो भी चैप्टर्स किए ना, एस्टिमेटर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के पैरामीटर्स या वेरिएबल्स हैं, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर को निकाल नहीं पाते तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? एक एस्टिमेटर चूज कर लेते हैं। तो इस एस्टिमेटर का फॉर्मूला क्या है? समेशन ui हैट स्क्वायर अपॉन n-2। ये क्या है आपका? रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, RSS जिसको बोलते हैं। बेसिकली क्या है आपका? एक yi होता है, yi हैट होता है, इसके डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? ui बोलते हैं। स्क्वायर कर दोगे तो ui स्क्वायर हो जाएगा, समेशन कर दोगे तो समेशन ui, ये हैट होता है, ui हैट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो वही कर रहे हैं। इस ये क्या है? बेसिकली एस्टिमेटर। अब ये हो गया रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, और ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप लोगों ने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस किए होंगे स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होती है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? n क्या होती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे n-2 क्यों लिखा है? सबसे पहले जनरल लेवल पे समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n लेस, मतलब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। उनको क्या कर रहे हैं हम? उनको हम लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम टू वेरिएबल की बात कर रहे थे ना, yi इज इक्वल टू β1 β2 xi। तो यहाँ पे आपके दो ही पैरामीटर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे n-2 लिखा है। अगर इक्वेशन में β3 आपका zi आ जाता तो तीन पैरामीटर्स हो गए, यहाँ पे क्या आ जाता? n-3 आ जाता। ठीक है, तो दिस इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ कब करते हैं? व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट गिवन, उसकी जगह पे हम उसका एस्टिमेटर कैलकुलेट करते हैं। और सेम सिग्मा ना हो तो उसकी जगह पे क्या निकालेंगे? सिग्मा हैट, और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ अंडर रूट ऑफ दिस होल फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। दिस इज स्टैंडर्ड एरर। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। ये जो आपके सारे फॉर्मूले हमने यूज़ किए, इनके फीचर्स क्या हैं? तो एक बार फिर से एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लो, ये वाला फॉर्मूला देख लो ध्यान से, और ये वाला फॉर्मूला देख लो ध्यान से। लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फीचर्स। फीचर्स ऑफ द वेरिएंसेस, जो हमने वेरिएंस पढ़े हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं। साइड में फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ β2 हैट विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर, और वेरिएंस लिख देती हूँ किसका? β1 हैट का। स्टैंडर्ड एरर तो उसका अंडर रूट ही हो जाएगा सिर्फ। दिस इज समेशन कैपिटल xi स्क्वायर अपॉन n समेशन xi स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद देखो हम फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है आपका जो वेरिएंस ऑफ β2 है, वेरिएंस ऑफ β2 हैट, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। है कि नहीं है? सिग्मा स्क्वायर अगर बढ़ेगा तो वेरिएंस भी बढ़ेगा आपका।
बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समेशन सिग्मा आई स्क्वायर। ये अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू वेरिएंस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें गिवन है, गिवन सिग्मा स्क्वायर, अगर हमें सिग्मा स्क्वायर गिवन है, सो अगर आप लार्जर वेरिएशन होती है किसमें, लार्जर द वेरिएशन इन एक्स वैल्यूज, जितना ज़्यादा बेसिकली इसमें वेरिएशन आएगी, आपका जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर द वेरिएंस किसका, ऑफ बीटा 2, एंड हेंस द ग्रेटर द प्रेसिजन, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, हेंस ग्रेटर द प्रेसिजन। वेरिएंस जितना कम होगा उतना ही हमारा मॉडल क्या होगा, प्रिसाइज होगा। दूसरा, अगर आपको गिवन हो, गिवन समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर आपका जितना लार्जर होगा, वेरिएंस भी आपका उतना ही क्या हो जाएगा, लार्जर होगा। इट मीन्स प्रेसिजन उतना ही कम, एंड वाइस वर्सा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक सबको क्लियर होगी कि वेरिएंस ऑफ बीटा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सिग्मा स्क्वायर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर। सेकेंड एक और इसमें प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज एज एन इंक्रीजेज, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इंक्रीज करती हैं तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिजन विद बीटा 2 कैन बी एस्टिमेटेड ऑल्सो इंक्रीजेज, आपका जो प्रेसिजन है वो भी बढ़ जाएगा, प्रेसिजन ऑल्सो इंक्रीजेज। इसके पीछे रीज़न क्या है, हमने एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ी थी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैटिस्टिक्स की, CLT, वो ये कहती है जितना ज़्यादा आप अपनी सैम्पल वैल्यूज़ को ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका जो भी एस्टिमेटर है वो आपके ट्रू एस्टिमेटर के बराबर होगा और उस वेरिएंस उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या है, मान के चलो ये आपकी पॉपुलेशन थी, ये आपने इतना सैंपल लिया, तो यहाँ पे चांसेस हैं दोनों में डिफरेंस होने के। इसका मतलब है आपके एस्टिमेटर में और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होने के चांसेस है, वेरिएंस ज़्यादा होगा यहाँ पे, और वेरिएंस ज़्यादा का मतलब कम प्रिसीजन। वहीं आपका ये पॉपुलेशन है और आपने इतना सैंपल लिया है, आपको पता है इस केस में क्या होगा, आपने अपना n बढ़ा दिया ना, n बढ़ाते ही क्या होगा, आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, वो बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेट आएंगी पॉपुलेशन वैल्यू के, और वेरिएंस क्या होगा, कम होगा, और कम वेरिएंस मतलब प्रिसीजन ज़्यादा। तो यहाँ पे यही हुआ है, एज एन इंक्रीजेस प्रिसीजन जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमने 3 तरीके से देख लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, वेरिएंस की ही। सेकेंड प्रॉपर्टी है द वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट, फार्मूला लिख लेते हैं पहले साइड में, इसका क्या है, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 का फार्मूला समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर स्मॉल n और साथ में सिग्मा स्क्वायर, यही फार्मूला था, यही फार्मूला है, सबको क्लियर है। अब देखो इस फार्मूले के बाद हमें देखना है वेरिएंस ऑफ बीटा 1। सो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 क्या है, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर। बट एक तो कैपिटल एक्स आई के बराबर है और दूसरा सिग्मा स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, राइट, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर स्मॉल वाला एंड n, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं,
ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर में है वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जो न्यूमरेटर में है उससे क्या है, दिस इज इन उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट एस्टिमेटर हैं, दे विल नॉट only vary from sample to sample but given a sample they are likely to be dependent on each other। ये हमें पता है कि जो बीटा 1 हैट है और बीटा 2 हैट है ये चेंज तो होंगे जैसे हमारा सैम्पल चेंज होगा, बट ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट भी तो हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है, बीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर आती है, y बार बीटा 2 हैट x बार, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है ना। सो एज दे आर डिपेंडेंट इनके बीच में कुछ ना कुछ कोवेरियंस भी होता है। सो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला नंबर 6 जो हमें यहाँ याद करना है, कोवेरियंस किन दो के बीच में, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट के बीच में कोवेरियंस है विच इज इक्वल टू माइनस एक्स बार वेरियंस ऑफ बीटा 2 हैट। दिस इज द कोवेरियंस इनके बीच में, इसी को हम लिख लेते हैं माइनस एक्स बार, और वेरियंस ऑफ बीटा 2 का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था हमने, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हमारा सिर्फ छोटा सा टास्क बचा है, दैट टास्क इज कि हमें प्रूफ करना है। हम दो प्रूफ करेंगे। प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 1 है आपका कि जो वेरियंस ऑफ बीटा 2 हैट की वैल्यू आई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये कैसे आई, ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। यस, सो वेरियंस का फॉर्मूला, सबसे पहला हम वेरियंस का फॉर्मूला लिखते हैं। वेरियंस ऑफ बीटा 2 हैट can be written as expected value of beta 2 hat minus expected value of beta 2 hat का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली है स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में हम यूज़ करते थे वेरिएंस ऑफ एक्स अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आ जाता था आपका सैम्पल वैल्यू जो भी ले रहे हैं आप एक्स की, जैसे एक्स ले लिया, स्मॉल एक्स ले लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस सैम्पल वैल्यू और इसका होल स्क्वायर, ये सब ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो एक बार कहीं पे भी अगर आपके स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे तो उसमें आप ये ढूंढ सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला ही पुट किया है, कहीं से कोई नई चीज़ नहीं की है। सो लेट्स नाउ मूव अहेड। सो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमने सबसे पहले लिख लिया अपना फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 हैट इज़ इक्वल टू बीटा 2, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं जब हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ की थी और उस प्रॉपर्टी में अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी की थी। तो अनबायस्डनेस यही कहती है हमें। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, इस इक्वेशन को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वी विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 हैट माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा 2 और इसका होल स्क्वायर। ये क्लियर है, ये क्यों आया, ये यहाँ से आया, हमने इसकी जगह पे बीटा 2 लिख दिया। अब यहाँ पे बस ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है किसके ऊपर हैट है और किसके ऊपर नहीं है। अगर ये हैट गड़बड़ हुआ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ में हमने एक इक्वेशन की थी जब के आई और यू आई लिख रहे थे। अब वो इक्वेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट क्लास में की थी हमने। यहाँ पे दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करना है। इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली थी,
एक तो ये इक्वेशन है और एक ये है। हाँ, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन था, ये हमको यूज़ करनी है यहाँ पे। सो ये इक्वेशन हमने पूरा डिराइव किया था, बीटा टू हैट इज इक्वल टू बीटा टू प्लस दिस। तो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन देयर। यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ, सिंस वी नो फ्रॉम अनबायस्ड प्रॉपर्टी, अनबायसनेस की जब हमने प्रॉपर्टी की थी तो हमें क्या चीज़ देखने को मिली थी, दैट बीटा टू हैट इज इक्वल टू बीटा टू प्लस समेशन के आई यू आई, ये देखने को मिला था। यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, बीटा टू हैट, और इसको इधर ले जाऊँ, माइनस बीटा टू किसके बराबर आ जाएगा, समेशन के आई यू आई के बराबर आ जाएगा, राइट। सो ये हम यूज़ कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या आ जाएगा, समेशन के आई यू आई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह पे क्या लिखा मैंने, इसकी जगह पे लिख दिया समेशन के आई यू आई। यहाँ तक सबको क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। क्या इक्वेशन थी हमारी, ई समेशन के आई यू आई का होल स्क्वायर। अब बेटा के आई जो है वो है कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारा जो ये पूरा इक्वेशन किस तरीके से दिखेगा, के वन यू वन स्क्वायर, राइट, के टू स्क्वायर यू टू स्क्वायर, इस तरीके से ये जाएगा अप टू एन जाएगा। सो जो हमारा कांस्टेंट है के वन स्क्वायर के टू स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जो आएगी आपकी कांस्टेंट आएगी, राइट। सो क्या करेंगे हम, कांस्टेंट वाली वैल्यू के आई आ गया। दूसरा है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये होती है सिग्मा स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर। ये कहाँ से आई है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन में पढ़ा था ये हमने। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज एक्सपेक्ट, देखो इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई बचेगा, समेशन के आई स्क्वायर बचेगा। अब ये हमें पता है क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ पे देख लिया सिग्मा स्क्वायर होता है, ये बच गया के आई स्क्वायर। अब क्या करना है, उसी इक्वेशन में के आई की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, स्मॉल एक्स आई अपॉन, एक्चुअली के आई स्क्वायर की वैल्यू लेनी है ना हमें, तो वेट, यप, के आई की वैल्यू जाना ही नहीं है, डबल काम करना ही नहीं है, सिंपल काम करते हैं, के आई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। सो के आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, समेशन के आई स्क्वायर वॉज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमें पता है, कहाँ से पता है, जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी के आई की, वहाँ से पता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, यही तो वैल्यू निकालनी थी हमें। Hence proved। ये प्रूफ करना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके थ्रू ही निकल पाएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या किया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया किसका, वेरिएंस का, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू हैट। फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू हैट किसके बराबर होती है, बीटा टू के बराबर होती है। सो हमने क्या किया, वहाँ पे इसको बीटा टू पुट कर दिया और हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें ये बीटा टू हैट माइनस बीटा टू की वैल्यू जो है वो कहाँ से मिली, अनबायसनेस प्रॉपर्टी में हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिखें तो हमें इक्वालिटी में इसकी जगह पे के आई यू आई मिल जाएगा, और जैसे के आई यू आई मिल जाएगा हमारी इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। इसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट जो हमने किया दैट इज, ये हमें इक्वेशन मिल गई। इसमें हमने ये देखा कि अच्छा वैल्यूज़ किस तरीके से जाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट k1 k2 ये आ रहा है,
u1 u2 आ रहा है, सो ui जो है वो हम उसकी एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं क्योंकि समवेयर दिस इज़ यू आई स्क्वायर, हाँ समवेयर हमें पता होता है कि इस ई यू आई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है। तो ये हमें पता है, यहाँ समेशन के आई स्क्वायर किया और के आई स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी के आई की प्रॉपर्टी से, तो हमने वो वैल्यू डाल दी एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट। सो हमारा जो फार्मूला है बीटा टू हैट का इट इज़ डेराइव्ड। नेक्स्ट जो फार्मूला हमें डेराइव करना है दैट इज़ ऑफ द कोवेरिएंस। फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट, उसकी वैल्यू क्या है माइनस एक्स बार वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट। ये हमें प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। कोवेरिएंस का भी जिस तरीके से अभी एक्सपेक्टेड और वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था पीछे वाले प्रूफ में, कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी होता है। ये आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है बीटा वन हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट, और ब्रैकेट में ही क्या आ जाएगा, बीटा टू हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू हैट। दिस इज दिस। अच्छा, अगर इसको इजीली समझना है क्योंकि ये देख के बड़ा खतरनाक सा लगता है, तो आपने इसको कुछ इस तरीके से याद कर लो। ये ए और बी है, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ ए और बी। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, कैसे आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, और बी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। सिर्फ मल्टीप्लाई किया इन दोनों की और कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। वही चीज़ यहाँ की है, बस हमें नोटेशंस थोड़ी सी टफ दी हुई हैं। बीटा वन हैट लगाना है, बीटा टू हैट लगाना है, इसलिए थोड़ा सा हमें क्या दिखता है, डरावनी सी क्वेश्चन नज़र आ जाती है। बट है कुछ नहीं, अगर आप साइड में फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहला काम होता है ऐसे प्रूफ में कि आप क्या करो, कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखो। और ये प्रूफ जो है एक बार मेरे कराने से आपको समझ नहीं आने वाले, समझ आ जाएंगे। अभी आप देख रहे हो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद से कम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक ये प्रूफ आपको याद नहीं होने वाले। सो ये चैप्टर आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है। आप हमेशा प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है, और इसी तरीके से करो, चैप्टर वाइज ही करो। ऐसा नहीं कि चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक उठा के पहले उसके प्रूफ करने लग गए, नहीं, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। चैप्टर 3 में इतने सारे प्रूफ हैं, मैं बताऊँगी आपको कौन कौन से प्रूफ लास्ट में, कौन कौन से प्रूफ आपको करने हैं। एक पेज पे वो सारे लिख लेना करके, और जब हो सके जितना हो सके उसको बार बार रिवीजन करो, जिससे कि ये प्रूफ जो है आपके क्या हो जाए, ये प्रूफ आपके पक्के हो जाए। एग्ज़ाम में आता है प्रूफ। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब आगे क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। वही वाली चीज़ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन किसके बराबर हो जाएगा, बीटा वन के एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू किसके बराबर हो जाएगा, बीटा टू के। सो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट माइनस बीटा वन और बीटा टू हैट माइनस बीटा टू, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, अब वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। बीटा वन हैट की वैल्यू क्या होती है, वाई बार माइनस एक्स बार, बीटा टू भी आता है इसके पहले, लेट मी राइट इट अगेन। बीटा वन हैट की वैल्यू क्या होती है, वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार, यही होती है वैल्यू। पुट दिस वैल्यू हियर, सिर्फ यहाँ है बीटा वन हैट, यहाँ पुट कर देंगे। एक्सपेक्टेशन पुट करके देखो, वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार, ठीक है, ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू। माइनस बीटा वन माइनस बीटा वन, और साथ में क्या आ जाएगा, बीटा टू हैट माइनस बीटा टू, ये आ गया। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने बीटा वन हैट की वैल्यू लिखी है, इसी तरीके से बीटा वन की भी तो लिख सकते हैं।
बीटा 1 होता है वाई बार माइनस बीटा 2 एक्स बार, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे बीटा 1 की वैल्यू लिखो, वाई बार माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार माइनस वाई बार प्लस बीटा 2 एक्स बार। आगे वैल्यू, अब यहाँ से वाई बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साथ में चल रहा है, बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2। अब देखो वाई बार कैंसिल आउट हो गया, आप निकालो एक्सपेक्टेशन और अंदर बचेगा आपका माइनस एक्स बार और आ जाएगा यहाँ पे बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 और साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा है ये भी बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो ये माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स बार बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 और फिर से बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बार एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर। और ये जो आपकी वैल्यू आई है पूरी, दिस वैल्यू, ये अभी आपने पिछले वेरिएंस में निकाली है। कहाँ है, लेट्स सी, ये रही आपकी वैल्यू। ये वैल्यू किसकी है, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट की वैल्यू है। तो दिस इज माइनस एक्स बार वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट, दैट्स इट, हैंस प्रूफ्ड, हैंस इट इज प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था हमें, आ गया। सो बेसिकली क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने सबसे पहले कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये पता चला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 हैट को हम क्या लिखते हैं, बीटा 1 लिखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट को क्या लिखते हैं, बीटा 2 हैट लिखते हैं, राइट। जब ये हमने डाला तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पता है, मुझे बीटा 1 हैट और बीटा 1 की वैल्यूज़ पता है। तो बीटा 1 हैट की वैल्यू क्या होती है, ओएलएस एस्टिमेटर से निकाली हुई है ना, सेम ओएलएस एस्टिमेटर से ये भी निकल जाएगी। यहाँ पे बीटा 2 हैट है, यहाँ पे बीटा 2 है, सिर्फ ये याद रखना। ये दोनों ही वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। जैसे हमने वैल्यूज़ यहाँ पुट की, यहाँ पहले यहाँ, फिर ये वाली वैल्यूज़ दोबारा, तो वाई बार से वाई बार आपका कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ बची। यहाँ से माइनस एक्स बार कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2, राइट। और यहाँ पे ये ऑलरेडी साथ चल ही रहा है, ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये और ये मिलके सेम हो गए, तो क्या हो गया, माइनस एक्स बार और अंदर ये वैल्यू आ गई, ये स्क्वायर बन गया। ये ही वैल्यू हमारी होती है वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट। तो ये हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो गया। फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और प्रूफ भी याद होना चाहिए। सो अभी तक अगर हम बात करें चैप्टर 3 में हमने कितने प्रूफ कर लिए। देखो सबसे पहला तो जो प्रूफ है वो आपका होगा बीटा 1 निकालने का, ठीक है, बीटा 2 निकालने का, जो कि हमने किससे निकाले थे, ओएलएस मेथड से निकाले थे। ये आपको आने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, दूसरे नंबर पे हमने वेरिएंस ऑफ बीटा 2 का क्या किया है, प्रूफ किया है। तीसरे नंबर पे कोवेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट, इसका प्रूफ किया है। और हमने किसका प्रूफ किया है, लीनियरिटी अनबायस्डनेस का प्रूफ किया है, ठीक है। लीनियरिटी और अनबायस्डनेस का भी प्रूफ किया है हमने। और इसी के अंडर हमने KI की प्रॉपर्टीज़ जो थी उनका भी प्रूफ किया है। और इसमें लास्ट में हमने किसका प्रूफ किया था, मिनिमम वेरिएंस का प्रूफ किया था, मिनिमम वेरिएंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने प्रूफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किए हैं। तो ये प्रूफ सबको याद होने चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट हमने आज किया है वेरिएंस वाला। देयर इज़ वन मोर टॉपिक एंड in that video, in the next video, chapter 3 will be over.